हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर प्रिपेयर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में, चैप्टर नंबर 5.1। इससे पहले हम वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 5.2 के बारे में। आपसे दो ही चीज पूछता है सवाल में, समांतर श्रेणी में। एक आपसे पूछेगा कि इसका nवां पद ज्ञात कीजिए और दूसरा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये सब होते क्या चीजें। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि समान अंतर में श्रेणी एक बनी हो। जैसे अगर 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, तो देखिए अंतर मतलब डिफरेंस। 2 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। और 5 से 8 के बीच में 3, फिर 8 से 11 के बीच में 3। तो आप इसे कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। लेकिन अगर यहीं पे थोड़ा सा ये हो जाए कि 2 है, 5 है, यहाँ पे 9 हो जाए, यहाँ पे 15 हो जाए, यहाँ पे 17 हो जाए, तो आप किसे कहेंगे? देखिए, इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। इसके बीच में 4 का डिफरेंस हो गया, इसके बीच में 6 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो गया। यह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, एक बराबर अंतर होना चाहिए। अब इसमें दो ही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 5.1 में हमने ये देखा था कि इसमें से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। मतलब हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें अंतर कितना कितना बराबर दिया है। अंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी है, और नहीं है तो नहीं है। हमें देखना है इस वाले चैप्टर में nवां पद। nवां पद, nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद निकालने का फार्मूला होता है। nवां पद का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि ये श्रेणी हमारे पास है, ठीक, और बोल दे कि इसका तीसरा पद ज्ञात कीजिए। इसका तीसरा पद ज्ञात करो। तो अब बताइए कि क्या आप इसको लंबा लिखते हो जाएंगे? 2, 5, 8, 11 के बाद 14, फिर 17, फिर 20, 23, ऐसे लिखते हुए चले जाइए श्रेणी में। और उसके बाद काउंट कर लीजिए कि 1 से लेकर के 30 नंबर तक चले जाइए और काउंट कर लीजिए कि तीसरा पद कहाँ आया। तो इस चीज को शॉर्ट करने के चक्कर में ये एक फार्मूला बना। कुछ लोग इसको an से दर्शाते हैं, कुछ लोग tn से भी दर्शाते हैं, ठीक है। हालांकि आपके सवाल में an का जिक्र किया है तो हम an ही लेंगे, tn नहीं लेंगे, ठीक। an बराबर a प्लस n माइनस 1 टू डी। आपसे इसी श्रेणी पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बस एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 और 5 है, उसके बाद 8, फिर 11, ऐसे चलता जाएगा। तो आप पहले इसमें से देखिए कि पहला पद क्या है, प्रथम पद कितना है। a बराबर दिया है आपका 2। सार्वंतर कहते हैं हम, डिफरेंस को क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, इसका हो जाएगा 3। सार्वंतर में दूसरे पद में से पहले पद को घटाने को कहते हैं 3। अब आपसे पूछा है तीसरा पद, तो अंतिम पद, ये नहीं सॉरी, पदों की संख्या कितनी है? 30। पदों की संख्या n बराबर दे दिया है 30। n बराबर दे दिया है 30। हमने देखा श्रेणी में कि पहला पद 2 है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कितने का अंतर बन रहा है। तो हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को घटाइएगा। आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है आपको, क्योंकि इधर से घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। श्रेणी बढ़ेगी या घटेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा आपको आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है। जैसे हमने लिखा a2 माइनस a1, तो 5 में से हमने 2 को घटाया। चाहे आप 8 में से 5 को घटा लेते हैं या 11 में से 8 को घटाइए, ये आपका 3 ही आएगा। अब पदों की संख्या बोला है कि तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। जब तीसरा पद आपको ज्ञात करना है तो हमने लिख दिया n बराबर 30, और अंतिम पद क्या आएगा? जैसे ये सब अंक है ना, वैसे ही आएगा आपका तीसरा पद। तो देख लेते हैं कैसे आएगा। a का वैल्यू कितना रखेंगे? 2। n का वैल्यू 30, और एक d का वैल्यू कितना है? 3।
तो 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 29 गुणे 3, तो 2 प्लस 27 का 7 हासिल, 2 3 6 2 8, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 89। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये होता है तरीका आपको nवां पद निकालने का। nवां पद में इसी फार्मूले पे कुछ यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, जहां पे a की वैल्यू दे दी है, d की वैल्यू दे दिया है, n का वैल्यू दिया है और n का वैल्यू पूछा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर नहीं आया है तो क्वेश्चन करते हुए हम इस चीज को समझ लेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। nवां पद को हम लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूले को थोड़ा ऊपर कर दिए ताकि यहाँ बना रहेगा, इसको हटाना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जैसे पहला सिचुएशन आपको दिया है a इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और वैल्यू पूछा है an का। a का वैल्यू दिया है 7, d का वैल्यू 3, n का 8 और n का वैल्यू से पूछ दिया है। तो निकालेंगे nवां पद का फार्मूला आपका हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ लोग सवाल में ऐसे भी कर सकते हैं कि a8, यहाँ पे एक n की जगह पे 8 रख दीजिए, a की जगह पे 7 प्लस यहाँ पे 8 में से 1 घटेगा, d का वैल्यू है आपका 3, 8 में से गया 7, तरीका 21, आपका वैल्यू कितना आ गया 28। तो a8 आपका कितना आ गया 28। अब यहाँ पे चाहे तो इसको फिल कर सकता है। अगला क्वेश्चन इसी में दिया है a का वैल्यू, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, a का वैल्यू दिया है -18, d का वैल्यू आपसे पूछा है, n का वैल्यू 10 और an का वैल्यू 0। ये आपको दे दिया है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, हम फार्मूला फिर वही लगाएंगे। nवां पद का फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबका मान रख दीजिए। an का मान कितना दिया है 0, a का मान -18, n का मान 10 में से 1 घटा दीजिए और d का मान तो ज्ञात ही करना है। -18 को जब इधर लेके आएंगे बराबर के तो यह प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे कि जब भी हम सीमा रेखा को पार करते हैं तो कुछ ना कुछ बदल जाता है, ठीक है, सब कुछ सेम नहीं रहता है। अगर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस आता तो माइनस हो जाएगा, गुणा आता तो भाग और भाग आता तो गुणा। इसको लेके आते हैं इधर, 18 हो गया और 10 में से 1 गया 9d, डी को इधर रखिए और 18 बटा में 9 कर दीजिए। हमने बताया ना आपसे कि गुणा आएगा तो कहाँ चला जाएगा भाग में, 9 दूना 18, डी का वैल्यू आ गया आपका 2। तो आप यहाँ पे डी के वैल्यू को 2 रख देंगे, ठीक। इसी क्रम में हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन ए का वैल्यू नहीं दिया है आपके पास, ए का वैल्यू नहीं दिया है, डी का वैल्यू दिया है -3। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ए को क्या कहते हैं। ए को कहते हैं प्रथम पद, मतलब पहला पद। कोई भी सीढ़ी जब चलती है बाबू तो पहले क्रम से चालू होती है और उसी को पहला पद बोलते हैं, जहां से शुरू हुई है। तो ए को पहला पद बोलते हैं। डी जो है आपका सार्वंतर है, जो अंतर है सीढ़ी की। एन कितने पद दिए गए हैं, एन का मतलब है कितने पद दिए हैं, तो 18। और एन का मतलब कि अंतिम में इसके क्या आया होगा, तो -5। एनवां पद का फार्मूला आपका हो जाएगा, एनवां पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया है -5, ए का मान दिया है, निकालना ही है, एन का वैल्यू है 18 और डी का वैल्यू है -3। -5 ए 17 गुणे -3, 17 51, इसको इधर भेज दीजिए तो -5
प्लस 51 बराबर ए बराबर हो जाएगा 46। ये का कितना हो गया 46, मतलब 46 था और -3 घटते घटते 46 का तो 43 हुआ होगा, फिर 40, फिर 37, 36, 31, 28, ऐसे करते करते पीछे जब आया है वो, तो उसका 18वां पद कहाँ पे पहुंच गया है, -5 में। 18वां पद -5 पे आ गया उसका। इसी क्रम में देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए का वैल्यू दे दिया हम -18.9। ये थोड़ा सा हम सोचे ही करा दे इसको आपको। 18.9। डी का वैल्यू है 2.5। डी का वैल्यू 2.5। एन का वैल्यू आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अच्छा है। और ए एन का वैल्यू है 3.6। एन इक्वल टू 3.6। अब फिर लिखेंगे एनवा पद। देखिए फार्मूला लिखने से एक चीज होता है कि हमें याद हो जाता है। आप ऐसे रट्टा मार के याद करेंगे नहीं होगा, लेकिन अगर आप 5 क्वेश्चन किए और 5वां फार्मूला आप लिखे हैं तो आप उसे जल्दी भूलेंगे नहीं। ये मतलब काबिलियत होती है हमारे दिमाग की। जो चीज बार बार हम रिपीट करते हैं वो हमारे दिमागों में छप जाता है। आजकल तो लोग मन में ही पढ़ लेते हैं, जल्दी याद भी नहीं होता है। समझ लेंगे आप, याद नहीं कर पाएंगे उसको। देखिए ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि समझना, अगर अच्छे समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद किए और बोल बोल के याद करेंगे तो ये हमारे दिमाग को भी मतलब जोर पड़ता है उसको, क्या वो सोचता है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एन बराबर आपके पास क्या है, एन का वैल्यू यहाँ पे 3.6। 3.6। ए का वैल्यू दिया है -18.9। एन का वैल्यू आपसे पूछा ही है और डी का वैल्यू दे दिया है 2.5। इसको लेकर आइए इधर, तो 3.6 प्लस हो जाएगा 18.9 और यहाँ पे हो जाएगा 2.5 n-1। जोड़ेंगे तो 5 और 18 3 21, 22। इसको भेज दीजिए नीचे n-1। अगर आप 25 का पहाड़ा जानते हैं तो 25 दाम 2.5 हिस्सा होता है और इसे पहले है तो 9 बार में ये कट जाएगा। 9 n-1 वन को इधर भेज दीजिए, n इक्वल हो जाएगा 10 और 10 पर। तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था। ये जो पहला क्वेश्चन आपका दिया है किताब में, उसमें से 4 क्वेश्चन हमने कर दिया। 5वां क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि देखिए 5वां क्वेश्चन का कोई जवाब बनेगा ही नहीं आपसे। आपको बोला है कि पहला पद 3.5 है, लेकिन उसने डी का वैल्यू 0 कर दिया। मतलब कोई भी श्रेणी या तो जिस क्रम में बढ़े या जिस क्रम में घटे, तब तो समझ में आता है कि उसका अंतिमा पद क्या होगा। लेकिन अगर आप कहीं पे 2 2 2 2 2 लिखते हुए चले जाएंगे तो कुछ होगा नहीं होगा। उसीलिए आपसे पूछा है कि 3.5 आपका पहला पद है, लेकिन डी का मान क्या दे दिया है 0। अगर हम यहाँ डी 0 रख देंगे तो ये तो वही रह गया, ये तो खत्म हो गया ना। और 105 पद लिखा, तो 105 बार आप 2 को लिखते जाइए, कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। तो इसका वैल्यू उतना ही रह जाएगा। एन का वैल्यू कितना रह जाएगा 3.5 ही रह जाएगा, क्योंकि जो यहाँ 2 है वहां भी जाकर 2 ही होगा। यहाँ पे अगर हम लिख देंगे 3.5 तो वहां तक जाकर तो क्या रहेगा 3.5 ही रहेगा। इसलिए इसका कोई आंसर बनेगा नहीं, बस इतना ही आपका आंसर आएगा। एन का वैल्यू कितना आएगा 3.5 ही आपका आ जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपसे अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि दूसरा आपसे बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए। एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी ज्ञात करना है आपको कि 10 7 4 का तीसरा पद क्या होगा। और इसमें बोला है -3 -1/2 और 2 का 10/11वां पद क्या होगा। करना कुछ नहीं है, फिर आपको फार्मूला वही लगाना पड़ेगा। बस यहाँ पे अब पहले वहां दिया हुआ था कि ए का वैल्यू इतना है और यहाँ पे आपको अब निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। जो एपी दिया हुआ है ऐसे कर देता हूँ, तो लगेगा आपको माइनस ये 10 7 4 तीसरा पद
बिल्कुल ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मैंने पहले बताया था। देखिए, तो प्रथम पद ए इक्वल टू 10, सार्वंतर जो है आपका डी बराबर होता है A2 माइनस A1, 7 माइनस 10, -3 आ जाएगा आपका। एन इक्वल टू दिया है आपका 30, पदों की संख्या कहते हैं इसे, पदों की संख्या एन इक्वल टू 30। फॉर्मूले पर रख दीजिए एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान तो आपको निकालना ही है। यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है 10, एन का वैल्यू दिया है 30 और डी का वैल्यू दिया है -3। 10 29 गुणे -3 तो 10 माइनस हो जाएगा, 27 घटाएंगे तो -77। क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और आपको बोला था कि विकल्प आपको चुनना है कि सही कौन सा है। देखिए, यहाँ पे प्लस का 77 है और यहाँ माइनस का 77 है, तो माइनस वाला आया तो लिख देंगे विकल्प सी सही है। इसी पे दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहला पद -3 है, प्रथम पद -3 है, सार्वंतर निकालेंगे आप। सार्वंतर d बराबर A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू है -1/2 और इसका करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका 3। 3 दूना 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5/2 और पदों की संख्या बोला है 11। पदों की संख्या n इक्वल टू दिया है 11। फॉर्मूले पर रख दीजिए एनवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है आपके पास? -3 है, n का वैल्यू 11 है और डी का वैल्यू भी आपके पास 5/2 है। -3 प्लस 10 गुणे 5/2, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 25 में से 3 जाएगा तो आपको बचेगा 22। मतलब 11 पद जो उसका होगा 22 होगा और इसमें क्या आंसर दिया है 22, तो यहाँ पे दिया है। तो क्या लिख देंगे कि विकल्प बी सही है। देखिए, ये तो क्वेश्चन आपको दिए थे इस प्रकार से ताकि आप ए एन डी और एन की सहायता से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन आपको देगा वो ये पूछेगा आपसे कि इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी और वहां आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे हमें सवाल थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जब कोई खाली दिखाई दे रहे हैं उसी को आपको भरना है कि इसमें कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे आपको एक फार्मूले पे चलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा, ऑप्शन में पूछ सकता है, तो आपको तुरंत करना होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया है 2, खाली स्थान 26 पे दिया है, यहाँ पे खाली स्थान 13, फिर खाली स्थान फिर 3 दिया है, यहाँ पे पहला दे दिया है, लास्ट वाला दे दिया है, यहाँ पे पहला दिया है और लास्ट वाला दे दिया है, यहाँ पहले खाली स्थान दिया है फिर पद दिया है। थोड़ा सा यूज करते हैं दिमाग, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसका क्या कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बाबू, अगर आपके पास ये 2 है और ये खाली है और ये 26 है, करना कुछ नहीं है, आप यहाँ x मान लो। ठीक, और आपको पता है कि सार्वंतर बराबर होना चाहिए। सार्वंतर बराबर होता है, बराबर होता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, सार्वंतर बराबर होता है। अगर हम बात करें d1 की तो इसमें से इसको घटा लीजिए x माइनस 2, और बात करें d2 की तो 26 में से x को घटा लीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले समझाया कि सार्वंतर जब भी हम निकालते हैं तो अगले वाले
पद में से पिछले वाले पद को घटाते हैं, मतलब आगे वाले में से इसको हटाएंगे, फिर आगे वाले में से इसको हटाएंगे। यह सर्वांतर निकालने का तरीका होता है। तो सर्वांतर बराबर होता है, आपको मैंने बताया था कि इससे 3 3 आ रहा है तो उसकी श्रेणी में हमेशा 3 का ही अंतर चलेगा। मतलब ये कि d1 बराबर d2 होना चाहिए। x माइनस 2 बराबर 26 माइनस एक्स। एक्स को इधर लेके आइए तो x प्लस एक्स हो जाएगा, और यह 26 ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2। 2x इक्वल टू 28 होगा, और x इक्वल टू 28/2 14। मतलब ये है कि खाली जगह पे आप क्या भर देंगे, 14 भर देंगे। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान है और 13 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 3। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे खाली स्थान 13, फिर खाली स्थान, फिर 3। इसको कैसे निकालेंगे? मतलब वहां तो चलिए फिर भी हमने मान लिया कि x था, एक ही मानना था, x मान लिया हम। अब यहाँ पे क्या मानेंगे आप? यहाँ पे तो 2 है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ x मान लेते हैं। क्या कहा मैंने आपसे कि थोड़ा सा दिमाग यहाँ यूज करना होगा। यहाँ x मान लेते हैं, भूल जाते हैं कि अभी कोई है, इसको भूल गए अभी हम। भैया हम तुम्हें याद नहीं कर रहे हैं, बाद में देखेंगे तुमको। चलिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो 13x3 बिल्कुल ऐसे आ गया कि नहीं? फिर लिख देंगे सर्वांतर बराबर होता है। अब इतना डिटेल नहीं लिखेंगे, सर्वांतर बराबर होता है अर्थात d1 बराबर होना चाहिए किसके? d2 के। x माइनस 13 बराबर होना चाहिए 3 माइनस एक्स के। उठा के लिए x को इधर, x प्लस एक्स, और यहाँ जाएगा 3 प्लस 13, 2x इक्वल टू 13 3 16, x इक्वल टू 16/2, x इक्वल टू 8। यहाँ पे आपका 8 आ गया। तो सोचिए कितने का अंतर हो रहा है? 3 से 8 कितना अधिक है? 5। 8 से 13 कितना अधिक है? 5। और 13 से 5 जोड़ेंगे 13 में तो कितना हो जाएगा? 18। मतलब कि श्रेणी क्या बन जाएगी आपकी? श्रेणी बनेगी 18, 13, 8 और 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला भी इसी में देख लेते हैं, थोड़ा सा मिटाई देते हैं इसको। 1 मिनट रुकिए। यहाँ हटा देते हैं। देखिए यहां तक हमने कर दिया, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था? यहाँ पहला पद दिया है और आखिरी दिया है। अब आपकी कहानी जो थी, जो आप शॉर्टकट निपटा रहे थे, बंद कर दिया भैया उसने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। अब आप आइए किस तरीके से आते हैं। अब यहाँ एक्स रखेंगे तब भी काम नहीं होगा, यहाँ रखेंगे तब भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, अपना सूत्र जिंदा है, ठीक है, टाइगर जिंदा है, कहता है ना। तो देखिए थर्ड नंबर, ए का वैल्यू 5 रखिए और ए एन का वैल्यू 9 दूना 18 19/2 रखिए। ठीक, एन कितना रखेंगे? तो 1 2 3 4, एन का वैल्यू रखिए 4 और फॉर्मूला लगाइए एनवा पद। एनवा पद आपको डी चाहिए, क्योंकि अंतर पता हो जाएगा तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें चाहिए एनवा पद। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है? 19/2। ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू 4, 5 को इधर ले आइए, 19/2 माइनस 5 बराबर 3d। 19 5 दूना 10/2 बराबर 3d। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9/2 और भागे में 3, 3 का 9। डी का मतलब आ गया, डी का वैल्यू 3/2। अब अगर हम इसमें 3 ऐड करेंगे, 3/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 3 13/2, 13/2। तो 13/2 को आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इसको 6.5 हो जाएगा, इसको 1.5 लिख सकते हैं। तो 6.5, तो 6 सही 1/2, और इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो 8। यही तो हुआ हमारे साथ। देखिए अगर आपको ऐसा समझ में, इसको देख लीजिए, 5 प्लस 3/2
दो पच्चे 10, 3 13, बटा में 2। इसको लिख सकते हैं 2 छक्का 12, 2 कम 2, ये लिख सकते हैं, ये लिखा हमने। इसमें जो हमें ऐड करना होगा 13/2 में 3/2 को ऐड करना होगा, नीचे वाला बराबर है तो 13 3 16, हटाएंगे तो 8, बात वही आई। तो इस क्वेश्चन में हमने ऐसे निपटा दिया। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ही है 4th नंबर। ये मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि इसमें कितने आंसर आएंगे। आप सब फिल करके हमको कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका HW हो गया, या CW मान लो, क्या दिक्कत है। हम करेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट, यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। हम यहां से ले लेंगे, रेडी, कहां से ले लेंगे, यहां से ले लेंगे। पहला पद इसको मान लेंगे, अंतिम पद इसको मान लेंगे, इनको करने के बाद इसको निकाल लेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए, क्लास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्लास सभी करते हैं, पढ़ाई भी सभी करते हैं, लेकिन अगर हमें पता करना होता है तो पूरे स्टेट में नाम को मुश्किल से 2 या 3 लोग का याद होता है। बाबू रीजन है उसका। घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पढ़ाई 2 ही तरीके से होती है, या तो आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं, पढ़ने में इच्छुक हैं, आपको पसंद है अपना नाम शो ऑफ करने का, और एक होती है मजबूरी, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका परिवार उन स्थितियों से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा जिससे निकालने के लिए आपको लोग पढ़ा रहे हैं। आप उनकी उम्मीद है, तो उम्मीद को बरकरार रखिए। ठीक है, इस उम्र में सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर वालों की जिम्मेदारी भी आप पर आने वाली है और आएगी, उसके लिए तैयार रहिए। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप अपना हंसी खुशी से जिए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहें। अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नाम उसी का हुआ है जिसने अपने काम को सही से किया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला पद आपको दे रहा है 38 और अंतिम पद दे दिया है 22। एन का मान दे दिया है 1 2 3 4 5। ठीक, और आपसे पूछा है डी का वैल्यू क्या होगा। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, एनवा पद, एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे हो जाएगा, अंतिम पद क्या है 22 है, ए का वैल्यू 38 है, एन का 5 डी। लाइए इधर 22 में से 38 घटाइए, यहाँ हो गया 4 डी। 8 में 2 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, माइनस में बटे का 4 लग जाएगा, डी बराबर हो जाएगा -4। डी बराबर -4 होगा। और जब डी बराबर -4 हो गया तो अब ध्यान दीजिए, इसमें से घटाइए, 38 में 4 घटेगा 34, 34 में 4 घटेगा 30, 30 में से घटेगा 26। एक बात बताइए, यहां भी तो किस में से घटा होगा ना, इसको क्या कर देंगे 42, 42 में से घटा तो 38, 38 घटा 4 तो 34, फिर 30। ये हमारी श्रेणी हो गई। तो बताइए कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। इस तरह आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा यूज कीजिए ब्रेन को, और कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 8 13 18 डॉट डॉट यहाँ में कौन सा पद 78 है। देखिए आप पहले ये समझने का प्रयास कीजिए कि आपके पास है क्या, और फाइंड आउट क्या करना है, पता किसका करना है। हमने आपसे कहा कि जब भी कोई श्रेणी चलनी शुरू होती है तो जो पहला अंक होता है वो आपका पहला पद होता है। तो अगर हम इसको हल करते समय लिख लें कि पहला पद ए बराबर 3, तो ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जब 2 3 चीज दी है तो इसका सार्वंतर भी हो सकता है। सार्वंतर डी बराबर a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू है 8 और a1 का वैल्यू है 3, मतलब हो जाएगा 5। कौन सा पद 78 है बोला है, कि मतलब कितने पद आपके पास आएंगे कि 78 होगा। मतलब जैसे 18 13 लिखा हुआ है वैसे ही 78 लिखेगा। कब, मतलब कितने पद आप गिनेंगे कि 78 पे आ जाएंगे आप। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका मतलब अंतिम पद दे दिया है कि आपको 78 पे जाकर ब्रेक लगा देना है। तो हम लिख देंगे कि अंतिम पद जो है हमारे पास, अंतिम
पद ए एन बराबर 78। तो फाइंड आउट क्या करना है भाई? पदों की संख्या फाइंड आउट करना है। पदों की संख्या एन बराबर क्या होगा? एनवा पद का सूत्र लगाइए। देखिए ये सब लिख देने से एक चीज होता है एग्जामिनर के दिमाग में थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, तो आपके लिए फायदा है, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपके नंबर बढ़ेंगे। अभी तो बहुत से बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि उनको पता नहीं होता है कि कॉपी में लिखते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन नंबर देते हैं, कैसे सॉल्यूशन उसका लिखते हैं, किस क्रम में लिखना चाहिए कॉपी को, कितना पूछा है कितना हम लिखें, इसमें मार्क खा जाते हैं। जो प्रश्न को आ रहा है उसको 3 पेज लिखेंगे, जो नहीं आ रहा है वो आधे पेज, 4 लाइन। तो ये आपको सोच के चलना है कि आपको नंबर कैसे गेन करना है, सबको बताऊंगा मैं। तो देखिए पदों की संख्या एन हो गया। एनवा पद हमें निकालना है। फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए भूलेगा कोई नहीं, सामने लिख के रखे हैं। एन का वैल्यू दे दिया 78, ए का वैल्यू है आपके पास 3, एन का पता ही करना है, और डी का वैल्यू दे दिया है 5। 3 को लाइए इधर, 78 माइनस 3 कर दीजिए, और यहाँ पे 5 एन माइनस 1 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 75 बटे का 5 है एन माइनस 1। इसको ऐसे कर देते हैं ताकि हमें आगे लिखना, नीचे जगह नहीं बची है। तो 15 5 75, तो 15 हो जाएगा, 15 बार में कट जाएगा ये। 1 को उधर भेजेंगे तो 15 में 1 जोड़कर कितना जाएगा? 16। मतलब कि एन बराबर 16वां पद 78 होगा। 78 होगा। यह आपका आंसर था। क्वेश्चन बहुत इजी था, ये लगभग 2 नंबर में पूछना चाहिए आपसे, ठीक है। तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन पूछा है कितने पद है। श्रेणी आपके सामने है, 2 क्वेश्चन दिया है और श्रेणी आपके सामने दिया है, बिल्कुल इसके जैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। दोनों क्वेश्चन इजी है, इससे आपका टाइम भी बचेगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं आपके पास। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए ए इक्वल टू कितना दिया है? 18। ठीक। डी इक्वल टू होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। 15 दूना 30 एक 31 बटा में 2 माइनस 18। हल करेंगे, 18 दूना 36 में से 31 गया, 5 बटा 2। 36 से 31 घटेगा, 5 बटा में 2। अंतिम पद आपके पास दिया है -47, और आपको फाइंड आउट करना है एन बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन है। एनवा पद निकाल लीजिए। एनवा पद देखिए फार्मूला होता है आपका एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू दिया है -47, ए का वैल्यू 18, एन का वैल्यू तो निकालना ही है हमको, डी का वैल्यू दिया है 5 बटा 2। इसको इधर कवर कर देते हैं। 18 को इधर लेते आइए, -47 और -18 कितना हो जाएगा? 8 7 15, 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, माइनस में हो जाएगा 2 ऊपर और 5 नीचे, क्योंकि समय बदलता जरूर है। जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और कभी जो ऊपर है वो नीचे आएगा, ठीक है। जो प्लस में चल रहा है वो माइनस में चलेगा, और जो माइनस में चल रहा है वो प्लस में चलेगा। ये समय की बात होती है बाबू, बदलता रहता है, हर किसी का एक समय नहीं होता है। 13 दूना 26, और ये तो आपका कितना आ रहा है? एन का वैल्यू ठीक रखे हमने, -47 है, ठीक, ये भी ठीक रखा हमने। ओ यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये वाला बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे -5 बटा 2 रहेगा, तो जब आएगा तो यहाँ माइनस तो आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल। 13 5 65, 13 दूना 26, क्योंकि पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती है। 1 को इधर लेके आएंगे तो 26 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 27, मतलब 27वां पद आपका जो है वो -47 होगा। तो जैसे क्वेश्चन हमने सेकंड नंबर किया है वैसे ही 5 नंबर का पहला आपको करना है, ठीक है। और आपको बताना है कि इसका आंसर आपके पास कितना आया है, कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। क्या करना है आपको बाबू? कमेंट करना है। कमेंट करना है, ठीक है।
तो चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, और है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, बहुत लोग पूछते हैं क्यों, ठीक है, और हर क्यों का जवाब नहीं होता है। देखते हैं, पहला पद आपका दे दिया है ए इक्वल टू 11 दे दिया है, डी का वैल्यू 8 में से 11 घटाएंगे। अच्छा थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि डी कैसे निकालते हैं। तो 8 में से 11 घटाएंगे बाबू कितना आ जाएगा, -3। और अंतिम पद आपसे पूछा है कि क्या 150 होगा, होगा तो कौन सा पद होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। चलिए एनवा पद का फार्मूला आपसे कहता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन का मान कह रहा है कि -150 होना चाहिए, और ए का वैल्यू आपके पास है 11, एन का वैल्यू पता करना है, और डी का वैल्यू है -3। 11 को लेकर आइए इधर, -11 और -3 एन -1 ऐड करेंगे तो 161 हो जाएगा, और बटे का -3 एन -1 कटेगा तो कुछ नहीं। चलिए 1 को लेकर आएंगे इधर, 1 को लेकर आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 161, 164 बटा में 3 कटने लायक है, 3 5 15, 3 चौका 12। बाबू देखिए एन का मतलब नंबर्स होता है, कितने पद है। आप जब भी कोई सामान वगैरह लेने जाते हैं तो ले सकते हैं, हाफ के जी ले सकते हैं, पौने के जी ले सकते हैं, सवा, डेढ़, पौने 2, ये सब कर सकते हैं। लेकिन जब समांतर श्रेणी हम पढ़ते हैं तो उसमें एन का मतलब होता है पूर्ण अंक। एन का मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए। एक कंडीशन ये है कि एन सदैव पूर्णांक होगा एवं एन का मान धनात्मक रहेगा। एन का मान धनात्मक होगा। तो यहाँ क्या पूर्णांक है, नहीं है। अगर इसको हल करने जाएंगे तो ये आपको दे देगा 54.666 ऐसे, पूर्णांक तो है नहीं। तो जब एन का मान पूर्णांक नहीं है तो लिख देंगे कि एन पूर्णांक में नहीं है, एन पूर्णांक नहीं है, अतः -150 इसका पद नहीं है, इसका पद नहीं है। क्या लिखेंगे, एन पूर्णांक नहीं है अतः -150 इसका पद नहीं है। ये हमारा रीजन हो गया कि भाई क्यों नहीं है। पूछा था ना कि क्यों नहीं है, हमने बता दिया। एन जो है पूर्णांक में नहीं आया है। एन जैसे आ गया होता 5, 10, 50, 55, 60, 105 आया यार, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आना तो चाहिए इसका। पूर्णांक आया ही नहीं, आ गया बटे में, सॉल्व किया तो दशमलव में, पॉइंट में दिखा रहा है। तो फिर कहां से एन का मान हम ले लेंगे। जब एन का मान हम नहीं लेंगे तो इसको सीधे लिख देंगे कि भाई 150 नहीं होगा, क्योंकि यह पूर्णांक में नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। बोला है कि एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31वां पद ज्ञात कीजिए जब 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। बोला है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, यह आपको ज्ञात करना है 31वां पद। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व या हल, जो भी आपको लिखना हो अच्छे से लिख सके उसको लिखिएगा। हम लिख देंगे कि माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ऐसा क्यों माना हमने, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, श्रेणी है ही नहीं बिल्कुल। तो हमें
ए और डी को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब ए और डी हमें मिल जाएगा तब जाके हम निकाल पाएंगे कि तीसरा पद हमारा क्या होगा। तो हमने पहले क्या मान लिया कि माना श्रेणी का पहला पद ए और सारवंत डी है, तो 11वां पद दिया है, लिखेंगे 11वां पद प्रश्नानुसार यह 11वां पद बराबर 38। आपको फार्मूला पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी से, तो लिख दीजिए कि आपके पास क्या हो जाएगा, ये 11वां पद बोला है तो ए तो हो गया पहला पद, एन की जगह पे है 11 और डी बराबर 38, तो ए प्लस 10 डी बराबर 38। समीकरण नंबर 1। पुनः इसी क्रिया को दोहराएंगे। बोला है 16वां पद 73 है, ये माइनस में बाबू ध्यान दीजिएगा, 16वां पद, ठीक है, 16वां पद 73 है, ठीक है। तो 16वां पद के लिए फिर वही चीज, ए प्लस 16 माइनस 1 डी बराबर 73, ए प्लस 15 डी बराबर आपका हो गया 73। समीकरण नंबर 2। अब ऐसा कीजिए कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा लीजिए, लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ए प्लस 15 डी बराबर 73 और ए प्लस 10 डी बराबर कितना है 38। देखिए इसको आप चाहे तो लिख भी सकते थे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, या आपने जैसे लगा दिया माइनस का चिन्ह, मतलब समझ में आ गया कि समीकरण 2 में से आप समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो घटाने में एक कंडीशन होता है कि नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये आपका कट गया, 15 में से 10 जाएगा 5 डी, और यहाँ बचेगा 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, डी बराबर हो जाएगा 7, डी का वैल्यू 7 हो गया। जब डी 7 हो गया तो किसी भी समीकरण में रख के इसको निकाल लीजिए, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, ए प्लस 10 डी बराबर 38 दिया है, ए प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, ए प्लस 70 बराबर 38, ए बराबर इसको घटा दिए हैं 5 35, भाई 13 में 7 गया 5, 6 में 3 गया, ठीक है, 70 को उधर भेज देंगे तो 38 माइनस 70, एक मान कितना हो जाएगा, 10 में 60 गया 2 और 6 में 3 गया 3, माइनस 32। अब हम निकाल लेंगे 31वां पद, 31वां पद हम निकाल लेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। देखिए ए का वैल्यू कितना है माइनस 32, एन का मान पूछा 31 और डी का मान है 7, तो माइनस 32 प्लस 30 गुणे 7, 7 का 21, 210 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और 20 में से 3 जाएगा 17, 178 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि समीकरण दे देता है, इसने कोई श्रेणी दिया ही नहीं, आपसे बोला कि 31वां पद निकालिए, जब 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो हमने मान लिया कि मानव श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंत डी है, तो हमने 11वां पद को लिख करके फार्मूला समीकरण 1 बनाया, फिर 16वां का लिख करके समीकरण 2 बनाया, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने के बाद हमारे पास डी का मान आया और ए का मान आया, 31वां पद निकालने के लिए दोनों की जरूरत थी, हमने मान रख करके मान निकाल आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया आपका 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया है क्वेश्चन कि एपी में 50 पद है, ठीक, बोला है तीसरा पद और अंतिम पद, तीसरा पद दिया है 12 और अंतिम पद दिया है 106 और टोटल पद उसमें 50।
तो बोला है कि 29वां पद निकालिए, 29वां पद निकालिए, क्या होगा। बिल्कुल हूबहू पहले साल की तरह है, ठीक है। हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे तीसरा पद, माना, पहले लिखेंगे माना प्रथम पद ए तथा अंतिम पद, सॉरी, सर्वंतर सर्वंतर डी है। तो प्रश्नानुसार तीसरा पद दिया है, तीसरा पद बराबर है 12 के। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3 - 1 डी बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12। ठीक, अब पुनः पुनः मतलब दूसरे प्रश्न अनुसार अंतिम पद का 106 है। अंतिम पद मतलब क्या, 50 पद है तो 50वां पद तो अंतिम होगा ना। तो अंतिम पद बराबर 106, अंतिम पद बराबर 106, मतलब कि a प्लस 50 - 1 डी बराबर 106, तो a प्लस 49d बराबर 106। देखिए, एक तो ये तरीका है कि आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा करके d का मान निकालें, फिर a का मान निकालें। चाहे यहां से a बराबर 12 - 2d, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो लिख दीजिए कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान दो तरीका से बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी चीज दिक्कत करे तो आप आराम से उसको निकाल सके। एक तो तरीका ये है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो उसे कहते हैं विलोपन विधि, ठीक है। थर्ड लेसन में है विलोपन, प्रतिस्थापन, बजगुण। तो बजगुण तो इस बार हटा दिया है आपका, लेकिन प्रतिस्थापन और विलोपन अभी भी है। तो उस वाले को जो कटाते हैं ना माइनस करके, उसको बोलते हैं विलोपन। और इस तरह जो मान निकाल के रखते हैं उसे कहते हैं प्रतिस्थापन, स्थापित करके मान निकालते हैं। तो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना हो जाएगा, देखिए ए की जगह पे रखेंगे 12 - 2d, और यहाँ पे है 49d, 49d बराबर इधर है 106, 12 को उधर भेज दीजिए, 49 में से 2 गया 47d, और 106 में से 12 घटा देंगे, d बराबर हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा 94 बटा 47, घटाएंगे तो 2, डी का वैल्यू कितना आ गया 2, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। बात वही है, बस जो आपको आसान लगे, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी 1 में रखेंगे ना, समीकरण 1 में रखने पर एक ए बराबर 12 - 2 गुणे 2, बोल रहे हैं माइनस लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह, 12 - 4 बराबर हो जाएगा 8। तो 29वां पद बोला है, 29वां पद A29, a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। चलिए पहले n रख लेते हैं, a a 29, a का मान आपका है 8, n का मान है 29, और d का मान कितना आया था 2, 8 प्लस 28 गुणे 2, 28 गुना होता है 56, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 64। ये हमारा हो गया 29वां पद का आंसर। कुछ करना था नहीं, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह था, बस ये बोल दिया था कि 50 पद ही हैं, क्योंकि देखिए अगर ये 50 पद नहीं बोलता तो ये आपको नहीं मिलता, ये तो चलिए पता हो जाता, ये कहां से आता। तो पदों की संख्या देगा तो ये दे सकता है कि अंतिम पद इतना है, तो अंतिम पद जितना पद रहता है बाबू उसी को कहते हैं अंतिम पद। तो हमने लिख दिया अंतिम पद 106 है, तो मतलब n का मान कितना होना चाहिए 50, घटा के हमारा इतना आ गया। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो ए 29 का मान कितना आ गया 64 आ गया। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई श्रेणी मतलब एपी का तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है, तो कौन सा पद इसका शून्य होगा ये पूछा है। तो कौन सा पद शून्य होगा,
क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है। सबसे पहले आप सॉल्व करते समय लिख देंगे कि माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो दिया है प्रश्नानुसार तीसरा पद बराबर 4, तीसरा पद बराबर 4 है। तो ए प्लस 3 माइनस 1 डी बराबर 4, मतलब ए प्लस 2 डी बराबर 4। समीकरण नंबर ए। पुनः नौवा पद बोला है -8, नौवा पद बराबर -8 कर दीजिए। ए प्लस 9 माइनस 1 डी बराबर -8, मतलब ए प्लस 8 डी बराबर -8 दिया। समीकरण नंबर 2। देखिए आपकी मर्जी, आप चाहें तो ए का मान यहां से निकाल करके समीकरण 2 में रख सकते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि हमको अच्छा वही लगता है, विलोपन अच्छा लगता है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो घटाइए। ए प्लस 8 डी बराबर -8 और ए प्लस 2 डी बराबर 4। माइनस 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 कैंसिल, 8 में से 2 गया, 6 डी बराबर -12, तो डी बराबर हो जाएगा -12 बटा में 6। डी बराबर कितना हो जाएगा? -2। डी का मान -2 हो जाएगा। 6 दूना 12। डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, ए प्लस 2 गुणे -2 बराबर 4 है। ए -4 बराबर 4, इसको उधर भेज दीजिए। ए बराबर 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। आपसे बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे कौन सा पद शून्य होगा। ये तो चल ही नहीं रहा है, मतलब एन का वैल्यू कौन सा शून्य होगा। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू 0 होना चाहिए। ए का मान दिया है 8 और एन का मान दिया है, पता करना है भाई कौन सा है 0। डी का मान कितना दिया था? -2। इसको इधर लेके आएंगे तो -8 और यहाँ पे हम -2 n माइनस 1, इसको नीचे लेके आइए बटे में, 2 चौके 8। n बराबर हो जाएगा, एक को इधर भेजेंगे तो 4 घन 1 बराबर 5, मतलब पांचवा पद शून्य होगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे था, बोला था तीसरा पद 4 है, नौवा पद -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। उनसे क्वेश्चन बस इतना अंतर था कि वो पूछते थे कि 29वां पद कितना होगा, 16वां पद कितना होगा, 17वां पद कितना होगा, वो बस पद पूछ रहे थे। ये थोड़ा सा चेंज किया, बोला कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब अंतिम पद नहीं पूछा, इसने पूछ दिया कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब एन का मान कितना आएगा? 0। तो आप क्या निकालेंगे? एन, क्योंकि तीसरा दे दिया था, नौवा दे दिया था, बीच में कोई आएगा, तो हमने निकाला तो एन का मान कितना आ गया? 5 आ गया। कुछ किया नहीं, बस हमने प्रथम पद ए सामान्यतः डी मान करके जैसे समीकरण बना रहे थे समीकरण बनाया, समीकरण को हल करके डी और ए का मान निकाला। पूछा था शून्य होना चाहिए तो हमने शून्य कर दिया। अब देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, पद से 7 अधिक है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए।
सार्वंतर मतलब डी ज्ञात कीजिए। देखिए तरीका आपके पास इसमें भी दो है, लेकिन हमें सबसे अच्छा ये लगता है कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और क्वेश्चन का आंसर सही है। वही तरीका सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जो आखिरी वक्त में आपके साथ खड़ा हो, या उसे कहते हैं कि जो आखिरी वक्त आपको याद आ जाए, या जिस विधि से आपने कर दिया, वही विधि सबसे अच्छी है। बोला क्या है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहां लिख देंगे माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी। एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है, इसको लिख देंगे सॉल्व। प्रश्नानुसार 17वां पद में से अगर 10वां पद हम घटाते हैं तो हमारे पास आना चाहिए 7। मतलब ये है ना, अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास आपके दोस्त से 7 रुपये अधिक है, मतलब कि आप अपने पैसे में से अपने दोस्त के पैसे को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो हमने निकाल दिया कि 17वां पद में से भैया 10वां पद घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो 17वां पद, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे और डी लिख देंगे, माइनस यहाँ पे 10वां पद है, a प्लस 10 में से 1 घटाएंगे डी लिख देंगे 7। इसको अगर हल करेंगे तो a प्लस 16d ए और 10 में से 1 गया 9d, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9d बराबर 7। ए से कैंसिल, 16 में से 9 गया, 7d बराबर 7, तो d बराबर 7/7, डी बराबर 1। ये आ गया हमारा सार्वंतर डी। ठीक, ये डी की वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो आज यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए हमें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा देखिएगा, नहीं तो फिर कमेंट कर दीजिएगा सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक थैंक यू। चलिए थैंक यू।